अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 510 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में भी मैंने कंबाइंड लेक्चर्स ही प्रिपेयर किए हैं। लेक्चर 29, 30 और 31, ये 3 लेक्चर जो हमारे हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग है, इन तीनों को मैंने कंबाइन करके इस वीडियो में आपके लिए जो है वो बनाया है ताकि आपकी एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो इस लेक्चर में ना हम टॉपिक नंबर 159 से 176 तक कवर करेंगे। सही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस जो होते हैं ना, वो सिर्फ आंसर्स निकालने का नाम नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ आपने आंसर निकाल दिए और ये मैथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, इस तरह नहीं होता है। असल मकसद जो है ना वो ये होता है कि बच्चा ऑपरेशन का जो मीनिंग है ना उसको समझे। जब टीचर एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखाती है तो बच्चों को सिर्फ फॉर्मूला या रूल याद नहीं करवाने चाहिए, बल्कि उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के जरिए जो है कॉन्सेप्ट्स को समझाना चाहिए। जब बच्चा दो सेट्स को कंबाइन करता है तो उससे एडिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो उसे समझ आता है। जब वो किसी सेट से कुछ ऑब्जेक्ट्स रिमूव करता है, ठीक है, तो फिर वो सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझता है, ये कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप होता है। इसी तरह रिपीटेड एडिशन से मल्टीप्लिकेशन और इक्वल शेयरिंग से डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो पैदा होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, फ्यूचर अलजेब्रा और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसके लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स की तरफ। टीचर को बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हर ऑपरेशन की अपनी प्रॉपर्टीज और रूल्स होते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज को सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 है तो वो इक्वल्स टू 8 होगा, और अगर इन नंबर्स का हम ऑर्डर चेंज कर दें, 3 + 5 करते हैं तो भी वो इक्वल्स टू 8 होगा। ठीक है, ये एडिशन की एक प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर 5 - 3 है तो उसका आंसर 2 होगा, और माइनस के अंदर अगर हम इन न्यूमरल्स का ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे 3 - 5 कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं होता होल नंबर्स में। ठीक है, क्योंकि 3 में से 5 नहीं माइनस हो सकता है। ठीक हो गया, तो इसलिए टीचर को बहुत एहतियात से ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि बच्चे गलत assumptions ना बनाएं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन का एडवांस्ड फॉर्म है। जब बच्चे एडिशन को समझ लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, जैसे 3 × 4, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 4 + 4 + 4। ठीक है, 3 टाइम्स जो है वो 4 की एडिशन हो रही है। सही है। मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसका मतलब होता है कि अगर नंबर्स की जगह चेंज कर दें तो आंसर चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी कि 4 × 3 अगर है वो इक्वल होगा 3 × 4 के, और दोनों का जो आंसर है वो 12 ही होगा। सही है, यानी ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट जो है वो सेम ही रहता है। ठीक, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर को चेंज नहीं करता, वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी नंबर है 1, तो 5 अगर मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो वो 5 ही रहेगा, 9 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो वो 9 ही रहेगा। यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर जो है वो सेम ही रहता है जो वो है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक हो गया। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो भी हमेशा होल नंबर ही होगा। ठीक है, जैसे 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 बनेगा, और अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो 12 बनेगा। यानी होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होते हैं। ठीक हो गया। टीचर को प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स और ग्रुपिंग एक्टिविटीज के जरिए मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों में डेवलप करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो सिर्फ टेबल्स याद करने के बजाय ऑपरेशन के जो मीनिंग है उसको भी समझ सके। ठीक है, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स की तरफ आते हैं तो देखिए, डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन है, लेकिन डिवीजन बच्चों के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा चैलेंजिंग होता है।
टीचर को पहले इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे 12 चॉकलेट्स हैं और 4 बच्चे हैं तो हर बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, सही। यहाँ डिवीजन नेचुरली डेवलप होती है। बच्चों को ये भी समझाना जरूरी है कि डिवीजन बाय जीरो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टेबल्स में जीरो को डिवाइजर के तौर पर यूज नहीं किया जाता। ठीक है। डिवीजन एज एन इनवर्स ऑपरेशन की बात करें तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस है। फॉर एग्जांपल 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 15। सही है। ये रिलेशनशिप बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस हैं। टीचर को रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दरमियान कनेक्शंस शो करने चाहिए ताकि बच्चे दोनों ऑपरेशंस को आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट्स ना समझें बल्कि इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट के तौर पर समझें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ काउंटिंग इन मैथमेटिक्स की तरफ। प्राइमरी लेवल पर काउंटिंग मैथमेटिक्स की फाउंडेशन होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में काउंटिंग बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करती है। बच्चे अक्सर फिंगर्स यूज करते हैं क्योंकि वो उनके लिए सबसे आसान काउंटिंग टूल होता है, सही। लेकिन टीचर का मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे ग्रेजुअली फिंगर से आगे बढ़ें और नंबर लाइन, काउंटर्स और मेंटल काउंटिंग जो है वो यूज करना सीखें। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ग्रेड बच्चों को काउंटिंग बाय वंस, काउंटिंग बाय टूज, काउंटिंग बाय फाइव्स, काउंटिंग बाय टेंस आने चाहिए। ये स्किल्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने के लिए प्रीरिक्विजिट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रोसीजर एंड सीक्वेंस फॉर टीचिंग एडिशन। एडिशन को सिखाने का सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट का यूज। टीचर दो सेपरेट सेट जो है वो दिखाती है स्टूडेंट्स को और फिर उन्हें कंबाइन करती है। जैसे 3 ब्लॉक्स हैं, फिर 2 ब्लॉक्स हैं, इनको कंबाइन किया तो हो गए 5 ब्लॉक्स। ठीक है, ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के जरिए बच्चा एडिशन का जो एक्चुअल मीनिंग है उसको समझता है। एडिशन का कॉन्सेप्ट हमेशा फिजिकल एक्सपीरियंस से स्टार्ट होना चाहिए और फिर ग्रेजुअली सिंबल्स और इक्वेशंस की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मीनिंग ऑफ सेट सीक्वेंस फॉर एडिशन। तो एडिशन का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो 2 डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन होता है। जब टीचर 2 ग्रुप्स को कंबाइन करती है तो बच्चे देखते हैं कि टोटल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या नहीं। इस तरह एडिशन एक नेचुरल एक्सपीरियंस बन जाती है और बच्चे सिर्फ नंबर्स के साथ ही नहीं बल्कि एक्चुअल क्वांटिटीज के साथ रिलेशंस जो हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो फ्यूचर वर्ड प्रॉब्लम्स और अरिथमेटिक सक्सेस के लिए जो है वो फिर जरूरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस फॉर एडिशन। ठीक है, इसमें क्या है कि एडिशन को ग्रेजुअली डेवलप किया जाना चाहिए। सबसे पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, फिर पिक्चर्स, फिर नंबर सेंटेंसेस और आखिर में मेंटल एडिशन। ठीक है, ये सीक्वेंस के साथ जो है एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करवाना चाहिए। ये प्रोग्रेशन जो है ना बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मुताबिक होती है और लर्निंग को मीनिंगफुल बनाती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं प्रोसीजर एंड सीक्वेंस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन से ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ क्वांटिटी रिमूव हो रही होती है। सही है, टीचर को पहले रियल लाइफ सिचुएशन यूज करनी चाहिए। जैसे पहले 8 कैंडल्स हैं, उसमें से 3 कैंडल्स जो हैं वो हटा ली तो भाई बाकी कितनी बची। ठीक है, या फिर ये कि बच्चे फिजिकली कैंडीज रिमूव करते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं। इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद सब्ट्रैक्शन इक्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टीचिंग रिलेटेड फैक्ट्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो फैक्ट्स हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे 4 + 3 = 7 है, 3 + 4 है वो भी = 7 है। सही है, लेकिन 7 - 4 = 3, ये 7 - 3 = 4। टीचर को बच्चों को ये रिलेशनशिप समझानी चाहिए ताकि वो आइसोलेटेड फैक्ट्स याद करने के बजाय नंबर रिलेशन समझ सकें। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को फैक्ट फैमिलीज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टीचर रिलेटेड फैक्ट्स। तो टीचर को पार्टीशंस और सबसेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे नंबर 7 को डिवाइड किया जा सकता है किस तरह से कि 4 + 3।
ठीक है, तो 7 हो जाएगा, या 5 + 2 7 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। इस तरह से नंबर 7 को डिवाइड किया। तो बच्चे इन पार्टीशन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इक्वेशंस जो है वो बना सकते हैं। अगर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट हो तो टीचर को डिफरेंशिएटेड वर्कशीट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ बच्चों को इजी पार्टीशंस और कुछ को एडवांस पार्टीशन दी जा सकती है उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टीचर एक्टिविटीज बाय स्टूडेंट्स वर्क। जब बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो टीचर को एक्टिवली ऑब्जर्व करना चाहिए। टीचर ये देखे कि कौन से बच्चे काउंटिंग कर रहे हैं, कौन से बच्चे क्वांटिटीज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इक्वेशंस ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस टीचर को इंडिविजुअल लर्निंग नीड समझने में हेल्प आउट करती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसर्निंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हर बच्चा एक ही लेवल पर नहीं होता। ठीक, कुछ बच्चे हर ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं, जबकि कुछ बच्चे क्वांटिटीज को फौरन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। टीचर को बच्चों की मैच्योरिटी लेवल्स को ऑब्जर्व करना चाहिए और उनकी लर्निंग नीड्स के मुताबिक ही एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए। इफेक्टिव मैथमेटिक टीचिंग सिर्फ कंटेंट डिलीवर करने का नाम नहीं है, बल्कि स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग को मॉनिटर करना भी जो है वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो मैथमेटिक्स का एक रूल होता है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस में यूज की जाती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हम नंबर्स को ग्रुप में किसी भी तरह चेंज कर दें तो रिजल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो ये है कि जब बच्चे सम्स अप टू 10 सीख लेते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है वो फिर इंट्रोड्यूस की जाती है। जैसे 8 + 4 टीचर पूछती है क्लास में कि क्या हम 4 में से 2 लेकर 8 के साथ मिलाकर 10 बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 8 + 4 = 2, 10 + 2 = 12। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बच्चों को लार्जर सम्स मेंटली सॉल्व करने में मदद देती है। ठीक है, पहले बेसिक जो है मैथ ऑपरेशन की वो डेवलप करवानी है बच्चों को, और उसके बाद जो है फिर आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ आना है, जिसमें थोड़े लार्जर सम्स जो है वो मेंटली बच्चों से परफॉर्म करवाए जाएं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस फॉर टीचिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, टीचर को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, फिर फ्लैनल बोर्ड एक्टिविटीज, फिर वर्कशीट्स विद मार्क्स, और फिर वर्कशीट्स विदाउट मार्क्स, और आखिर में प्योर मेंटल मैथमेटिक्स। ठीक है, ये जो है सीक्वेंस फॉर टीचिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रोग्रेशन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाती है और उन्हें एडवांस एडिशन स्ट्रेटजीज जो है वो सिखाती है। ठीक है जी, तो अगर मैं आज के इस लेक्चर को समराइज कर दूं तो देखिए, इस लेक्चर में हमने सीखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कॉन्सेप्ट पर मबनी होने चाहिए। एडिशन दो सेट्स की यूनियन को रिप्रेजेंट करती है, सब्ट्रैक्शन क्वांटिटी रिमूव करने का प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है, डिवीजन इक्वल शेयरिंग और ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट को कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग मैथमेटिक्स की फाउंडेशन होती है, फैक्ट फैमिलीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कनेक्ट करती हैं, टीचर ऑब्जर्वेशन लर्निंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लार्जर सम्स सॉल्व करने में मदद देती है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको बताते चलूं इस लेक्चर के हवाले से, तो देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनवर्स ऑपरेशंस, फैक्ट फैमिलीज, काउंटिंग स्ट्रेटजीज, नंबर लाइन, टीचर ऑब्जर्वेशन, टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन सीक्वेंस, सब्ट्रैक्शन सीक्वेंस, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो आज का लेक्चर है ना, ये कंबाइंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 29 से लेके लेक्चर नंबर 31 तक का। फाइनल टर्म के लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरी अर्थमेटिक फाउंडेशन जो है वो कवर की गई है, जो फ्यूचर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक्स को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा।
पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवालात हों, कोई डाउट्स हों या आप कोई फीडबैक देना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। लेक्चर को अपने सारे स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।